शीघ्रता से भोजन भेजने की व्यवस्था करो। और हाँ, भोजन के साथ साथ मूर्छित अवस्था दूर करने वाली जड़ी बूटियों को भेजना मत भूलना, क्योंकि मैं मूर्छित बलि को स्वीकार नहीं करता। जो आज्ञा पताल देवता। देख रही हो ना? हाँ, फिर से सूर्य की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। कुछ देर पहले शंख बजा रही थी। हाँ, कह रही थी दुष्ट रावण को ललकार रही हूँ। बेचारी सच में पागल हो गई है। आइए आइए। तुम अपने आप को समझती क्या हो सीता? रघुनंदन की पत्नी। जिसने मेरे भ्राताश्री को युद्ध के लिए ललकारा था, वो तो रण छोड़कर भाग गया। और तुम शंखनाद करके मेरे भ्राताश्री को युद्ध के लिए ललकार रही हो। कहीं मेरे शंखनाद ने तुम्हें भयभीत तो नहीं कर दिया शूर्पणखा? सीता! कहीं तुम्हें ये भय तो नहीं लग रहा है शूर्पणखा कि रघुनंदन के आने से पहले ही मैं तुम्हारे दुष्ट पापी भ्राता रावण का अंत कर दूंगी? सीता! भ्राताश्री दशानन तुमसे विवाह करने वाले हैं, इसीलिए मुझे अपने क्रोध पर संयम रखना पड़ रहा है, नहीं तो। तुम्हें अवश्य ही भ्रम हुआ है शूर्पणखा। रावण का विवाह तो अवश्य होगा, और वो भी मृत्यु के साथ। शंखनाद करके मैंने दुष्ट रावण के विवाह की ही घोषणा की थी। सूर्यास्त के बाद उसके विवाह की तैयारियां शुरू होगी। उस दुष्ट के विवाह के अवसर पर रणवाद्य बजेंगे और मंगल गीत के स्थान पर लंका की स्त्रियां आक्रोश करेंगी। आक्रोश! सीता! तुम्हें लंकेश ने सिर पर चढ़ा रखा है, सिर पर। दुष्ट रावण के सिरों की जितनी महिमा गाना है गा लो शूर्पणखा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद उसके 10 के 10 सिर संकट में होंगे। मृत्यु से विवाह के पश्चात वो किसी को भी अपने सिर पर चढ़ा नहीं सकेगा, तुम्हें भी नहीं शूर्पणखा। शीघ्र करो, अगर भोजन नहीं मिला तो पाताल देवता तुम्हें मार डालेंगे। जल्द से जल्द देवालय पहुंचो। प्रहस्त, सीता का आवेश देखकर मेरे मन में कुछ आशंका हो रही है। कारण? उसका आत्मविश्वास। लेकिन तुम तो कह रही थी कि सीता पागल हो गई है। उसके पागलपन में भी एक सूत्र है प्रहस्त, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। पागल होने से पहले जो वो बातें कर रही थी, वही बातें पागल होने के बाद कर रही है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि पागल वो नहीं, वो हमें पागल बना रही है। तुमने लंकेश से चर्चा की? भ्राताश्री तो सुनने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं उनसे ये कह नहीं सकी कि सीता को पूरा विश्वास है कि राम और लक्ष्मण सूर्यास्त से पहले लौट आएंगे। सच पूछो तो प्रहस्त, सीता का ये विश्वास देखकर ही मेरा विश्वास डगमगा रहा है। शूर्पणखा, अधिक मत सोचो। सीता सोचने पर विवश कर रही है प्रहस्त। वो सूर्य को देखकर इस तरह मुस्कुराती है मानो सूर्य और उसमें कुछ बातचीत हो रही हो। प्रहस्त, तनिक आकाश की ओर देखो। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सूर्य कुछ रुक सा गया है? शूर्पणखा, अगर तुम्हारी बातें किसी ने सुन ली तो वो कहेंगे सीता नहीं, तुम पागल हो गई हो। याद रहे, कोई देखेगा नहीं और ना ही कोई झांकेगा। और ये लो जड़ी बूटी, इसे भी जाकर बलि के पास रख देना। जाओ जाओ जाओ, पाताल देवता को भोजन देकर आओ, जल्दी जाओ। कोई नहीं देखेगा, याद रहे।
पाताल देवता को पहले तो कभी बोलते हुए नहीं सुना। महाराज, मेरी आंख, महाराज, महाराज मेरी आंख, मेरी आंख, महाराज मेरी आंख। तुमने अंदर जाकर आंखें खोली थी? हाँ, मगर देवता ने अंधा कर दिया। क्या आवश्यकता थी आंखें खोलने की? देवता की बात न मानकर इसने देवता का उपवास उड़ाया है। दंड तो मिलना ही था। अरे कोई मेरी कुछ तो सुनो। पाताल देवता की अंदर कोई छल है, कोई छल है अंदर। पाताल देवता की पाताल देवता की पाताल देवता की पाताल देवता की। लंकेश, लंकेश, आप समय निरीक्षक हैं। किस समय कहां जाना है ये आपको पता नहीं? क्षमा लंकेश। आप इतने भयभीत क्यों हैं? समय विपरीत हो रहा है महारानी। ऐसा क्या हुआ है? क्या राम लक्ष्मण पाताल लोक से वापस आ गए हैं? क्या सूर्य की गति रुक गई है? हाँ लंकेश, ऐसा ही लग रहा है जैसे सूर्य की गति रुक गई है। तुमने मद्यपान तो नहीं किया है? नहीं लंकेश। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सूर्य की गति रुक गई है? यदि आप समय कक्ष में आने की कृपा करेंगे तो इस बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा लंकेश। ये समय सूचक मुझे क्यों दिखा रहे हो? लंकेश, ये यंत्र सूचित कर रहा है कि रात्रि का पहर शुरू हो गया है। रात्रि का प्रहर? अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ लंकेश कि सूर्य अभी तक आकाश में दिखाई दे रहा है, फिर हमारा ये यंत्र रात्रि का संकेत क्यों दे रहा है? हाँ स्वामी, सूर्य तो अब तक आकाश में है। महारानी, ध्यान से देखिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने सूर्य के पांव पकड़ के उसे आगे बढ़ने से रोक दिया है। देखिए, वहीं का वहीं सूर्य स्थिर है। भ्राताश्री, हमारे साथ छल हुआ है।
हनुमान, सूर्योदय हुआ? सूर्यास्त होगा, परंतु कुछ देर बाद। सूर्यास्त? और युद्ध? युद्ध तो होगा लक्ष्मण भैया। पाताल लोक से जाने से पहले युद्ध होना तो आवश्यक है, परंतु यहां युद्ध होगा पाताल नरेश अहिमहि से। हनुमान, ये तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ हनुमान। हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। नहीं प्रभु, भक्त भगवान का ऋणी होता है, भगवान नहीं। हनुमान, तुम असीम बलशाली, शौर्यशाली, महापराक्रमी हो। ये विनम्रता तुम पर शोभा देती है। प्रभु, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पाताल लोक से पृथ्वीलोक पहुंचना होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके लिए अभी तक अस्त नहीं हुए हैं, और कदाचित सीता मैया भी आपके पृथ्वीलोक पर वापस आने के समाचार की प्रतीक्षा कर रही होंगी। हनुमान, रावण की कुटिल नीति में उसका साथ देकर हमसे कुटिल व्यवहार करने वाले अहिमहि रावण का विनाश करके ही हम पाताल लोक से पृथ्वी लोक जाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। मुझे तो ये धनुष की टंकार लगती है। टंकार नहीं, ये ललकार है युवराज अंगद, ललकार। पाताल लोक में किसकी हिम्मत है जो मुझसे युद्ध करने का दुस्साहस करेगा? लगता है कोई पाताल नरेश अहिमहि को युद्ध के लिए ललकार रहा है। कोई नहीं, साक्षात प्रभु श्री राम। ये प्रभु श्री राम के धनुष की ही टंकार है युवराज अंगद। किसमें है ये दुस्साहस? चंद्रसेना, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारा यज्ञ सफल हो। कहीं ऐसा तो नहीं उसने नागलोक से नाग सेना को बुला लिया हो? अगर ऐसी बात है तो इसी क्षण मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगा। इसका अर्थ है हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को अहिमहि के बंधन से मुक्त करा दिया है। रोका! या!